झारखंड में भी दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक का जो मत प्रतिशत आया है, झारखंड के इन 38 विधानसभा क्षेत्रों में 31.37% मतदान हुआ है। पाकुड़ में सबसे ज्यादा 35.15% मतदान हुआ है। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में जो पोलिंग हो रहा है सुबह 7 बजे से, उसमें 11 बजे तक का यानी कि 4 घंटे तक का जो परसेंटेज आया है वो 31.37% है और पाकुड़ में 35.15% अभी तक हुआ है सबसे ज्यादा। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और जो आज का मतदान है उसके बारे में बता रहे हैं। मृगांक प्रभाकर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और साथ ही अभिषेक पांडे भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपसे, गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा पोलिंग, मुंबई में का एक इलाका है, एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम इन 288 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक दर्ज किया गया है, करीब 12% के आसपास। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वोटिंग को लेकर के जो चिंता इलेक्शन कमीशन ने जताई थी कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर वोटिंग कम होती है, ग्रामीण इलाके में ज्यादा होती है। गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया होने के बाद भी जिस तरीके से वहां मतदान प्रतिशत है, निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रतिशत कहा जा सकता है। जबकि मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में 13, 12, 19, 14, 16 इस तरीके के प्रतिशत है, यानी 20 का आंकड़ा किसी ने भी 11 बजे तक क्रॉस नहीं किया है। जबकि ग्रामीण इलाके में करीब 30 से 32% तक मतदान हो चुके हैं, यानी जस्ट 1.5 मतदान ग्रामीण इलाके में हो चुका है। जबकि शहरी इलाके में जो उम्मीद है वो उतना मतदान दिख नहीं रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार प्रयास किए गए। इलेक्शन कमीशन ने काफी कुछ कैंपेन में खर्चा किया, सचिन तेंदुलकर को आइकॉन बनाया और इस पूरे मामले में लगातार एड्स जारी हुए कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन शहरी इलाके में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि सुबह से राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर वोट दे रहे हैं। जो सजग नागरिक है वो वोट दे रहे हैं। शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने वोट किया। बिजनेसमैन लगातार वोट कर रहे हैं। 3 बजे मुकेश अंबानी वोट करेंगे परिवार के साथ, और उसके साथ मोहन भागवत ने सुबह 7 बजे का पहला वोट किया। आशीष शेलार, पीयूष गोयल, तमाम सारे जो नेता हैं, विनोद तावड़े इवन इस समय काफी विवादित और चर्चा में है, सभी ने वोट किया। लेकिन शहरी इलाके में जो मतदान होना चाहिए वैसा नहीं दिखा। ठाकरे फैमिली ने, उद्धव ठाकरे ने पूरे परिवार के साथ, आदित्य के साथ, रश्मि के साथ, सबके साथ जाके वोट किया। तो वहीं उस तरफ शर्मिला के साथ राज ठाकरे गए और उनके बेटे अमित ठाकरे मतदान करने पहुंचे। अमित इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, आदित्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों लोगों ने मतदान किया। मिलिंद ने मतदान किया, कैंडिडेट ने करीब करीब सभी मतदान कर दिया। जो बड़े राजनीतिक दल के लोग थे, नितिन गडकरी से लेकर के तमाम सारे दूसरे प्रमुख नेता, उन्होंने मतदान किया। अपोजिशन में तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, चाहे अपोजिशन लीडर हैं ब्रह्मपुरी से, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, विजय वडेट्टीवार, उन्होंने वोट किया। या विधान परिषद में अपोजिशन लीडर हैं अंबादास दानवे, उन्होंने वोट किया। यानी राजनीतिक लोग लगातार वोट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सेलिब्रिटी भी वोट देने पहुंचे हैं। कार्तिक आर्यन को आपने कुछ देर पहले देखा, पंडित जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मतदान किया। और उसके साथ साथ परेश रावल, अक्षय कुमार, जो नामचीन अक्षय कुमार तो अपनी वोटिंग के लिए खास जाने जाते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे वो उठते हैं और 7, साढ़े 7 तक पहला वोटिंग करते हैं। अक्षय कुमार ने वोट किया। तो कोशिश ये है कि मतदान हो, लेकिन शहरी इलाके में उसका प्रभाव कम दिख रहा है। सेलिब्रिटीज भी लगातार अपील कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी अपील कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खासा है। ग्रामीण इलाके में इसके उलट आनंद विजय, अगर मैं बताऊं तो काफी ज्यादा मतदान हुआ। गढ़चिरौली जो नक्सलाइट बेल्ट है, पूरा एकदम हार्डकोर नक्सल की बेल्ट है, वहां पर वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर सोचना चाहिए शहरी इलाके के लोगों को। और पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन आया था तो इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ने की थी कि शहरी इलाके में मतदान कम हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने एक बात कही कि अगर वीकेंड में अगर आप पोलिंग रखेंगे तो उसका असर दिखेगा, क्योंकि वीकेंड में शहर के लोग गांव चले जाते हैं या बाहर आउटर चले जाते हैं। इसीलिए आज बुधवार का दिन है, मिड वीक में इलेक्शन कमीशन ने इसलिए रखा ताकि शहरी इलाके का मतदान हो। लेकिन अभी तक वैसा असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 11 बजे तक
20% मुंबई और शहरी इलाकों का मतदान है, जो एक बेहद चिंताजनक है। उम्मीद की जा रही है कि अभी सिर्फ 4 घंटे बीते हैं, आने वाले जो 5-6 घंटे हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत रफ्तार और बढ़ेगी। दोपहर के समय में लोग आएंगे और वोट करेंगे। अभिषेक हमारे साथ आप बने रहिए। मृगांक प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक चिंता रहती है कि शहरी क्षेत्र में वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा रहता है। अब झारखंड में भी देखिए, पाकुड़ में 35% से ज्यादा पोलिंग 4 घंटे में। गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित इलाका, जहां पर 3 दिन पहले से ही चुनाव आयोग ने अपनी टीम को भेजना शुरू कर दिया था सुरक्षा को देखते हुए, और वहां पर सबसे ज्यादा अभी तक महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग हुई है। आपके जो सोर्सेज हैं, चुनाव आयोग से आप लगातार जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है आज के पोलिंग को लेकर? झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, या जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां, उसके बारे में? आनंद विजय, देखिए जो झारखंड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो तो मच ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन से, और जिधर जाना चाहिए वो उसी तरफ की तरफ बढ़ रहा है। जैसे फर्स्ट फेज का पोलिंग साफ तौर पर दिखाई दिया था, लगभग 65.86% के आसपास गया था। अगर उससे देखें तो मुझे जो ट्रेंड जो है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से पाकुड़ का आ रहा है कि 4 घंटे के अंदर 35% वोट पड़ गया, लगभग 9% हर घंटे में वोट पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं शाम 5 बजे तक काउंटिंग पोलिंग होनी है, और लगभग जो मान के चलिए कि लगभग 6 घंटे बाकी हैं। तो इसके आसपास मतलब मुझे लगता है कि 72 और 75% के आसपास कुछ इलाकों में पहुंच सकता है, जो एक अच्छा ट्रेंड कह सकते हैं। तो झारखंड के जिन इलाकों में जो है चुनाव हो रहा है उसके अंदर संताल परगना का है, जैसे 18 सीटें। इसके अलावा जो है कोल्हान क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ से 20 सीटें के आपको साउथ का भी इलाका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो है लोग बढ़ चढ़कर इस जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें झारखंड का, तो वो 31 के आसपास 31.37 के आसपास परसेंटेज है, जो मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल जोन में है। और अगर यही ट्रेंड, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त लोग कम निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, खाना बनाने के बाद महिलाएं निकलेंगी और घर का काम खत्म करने के बाद महिलाएं निकलेंगी, तो मुझे लगता है कि इस परसेंटेज में और इम्प्रूवमेंट शाम तक दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जो झारखंड का इलाका है उसमें जो कंफर्टेबल एक ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय जो है झारखंड साफ तौर पर महाराष्ट्र से नजर आ रहा है, जहां पर पोलिंग परसेंटेज हर घंटे की अगर आप देखें तो लगभग 4% की पोलिंग आ रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखें। और केवल मुंबई वृत्त रीजन की अगर बात करें तो सिर्फ मुंबई वृत्त रीजन में भी मुंबई सिटी की अगर बात करें तो वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो काफ़ी जो है निराशाजनक दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है कि लोग सुबह ना निकले हों, क्योंकि कई लोग जो है ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, वर्ली का एरिया है या पेडर रोड का एरिया है या और इलाके हैं, वहाँ पर लोग जो है सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, तो हो सकता है ठंड के मौसम में वो थोड़ा देर से निकलें, नाश्ता वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलें। महिलाएं जो है खाना वगैरह बनाने के बाद वहाँ निकलें। तो मुझे लगता है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही आसपास जो है मुंबई सिटी में स्पेशली जो 10 सीटें हैं लगभग, उस पर मुझे लगता है कि ट्रेंड्स थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुंबई बाहरी रीजन की आप बात करें, जो मुंबई के बाहर का इलाका है, लगभग 26 सीटें वहाँ से आती हैं, तो उसमें मुझे इंप्रूवमेंट वहाँ कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई इलाकों के अंदर 20-22% है। लगभग ओवरऑल एक परसेंटेज फिगर अगर देखें तो 5 से 6% का इंप्रूवमेंट मुझे वहाँ दिखाई देता है, तो जो जिसको उम्मीद ये की जा रही है बढ़ सकता है। लेकिन एक आपको और महत्वपूर्ण बात बता दूं, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा का चुनाव जो महाराष्ट्र का रीजन था उसमें 2 फेसेस में, 4th और 5th फेसेस में हुआ था। 4th फेसेस का अगर आप ट्रेंड देखें तो ठीक है, इसके बारे में और भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया और आप दोनों लोगों का।